अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। इन्हीं तीनों पर आसुरी संपत्ति टिकी हुई है। इन्हें त्यागने से लाभ? एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयः ततो याति परां गतिम्। कौन्तेय, नरक के इन तीनों द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने परम कल्याण के लिए आचरण कर पाता है, जिससे वो परम गति अर्थात मेरे को प्राप्त होता है। इन तीनों विकारों को त्यागने पर ही मनुष्य नियत कर्म करता है, जिसका परिणाम परम श्रेय है। यः शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। जो पुरुष उपर्युक्त शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से बरतता है, वो न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न सुख को ही प्राप्त होता है। अर्थात वो शास्त्र इदम गुह्यतमम शास्त्रम, गीता स्वयं पूर्ण शास्त्र है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बताया है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए अर्जुन, तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कि मैं क्या करूं क्या न करूं, इसकी व्यवस्था में शास्त्र ही एक प्रमाण है। ऐसा जानकर शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्म को ही तुझे करना योग्य है। अध्याय 3 में भी योगेश्वर श्री कृष्ण ने नियतम कुरु कर्म त्वम, नियत कर्म पर बल दिया और बताया कि यज्ञ की प्रक्रिया ही वो नियत कर्म है, और वो यज्ञ आराधना की विधि विशेष का चित्रण है, जो मन का सर्वथा निरोध करके शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश दिलाता है। यहां उन्होंने बताया कि काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 प्रमुख द्वार हैं। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का अर्थात नियत कर्म का आरंभ होता है, जिसे मैंने बार बार कहा, जो परम श्रेय, परम कल्याण दिलाने वाला आचरण है। बाहर सांसारिक कार्यों में जो जितना व्यस्त है, उतना ही अधिक काम, क्रोध और लोभ उसके पास सजा सजाया मिलता है। कर्म कोई ऐसी वस्तु है कि काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही उसमें प्रवेश मिलता है, कर्म आचरण में ढल पाता है। जो उस विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से आचरण करता है, उसके लिए सुख, सिद्धि अथवा परम गति कुछ भी नहीं है। अब कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही एकमात्र प्रमाण है। अतः शास्त्र विधि के ही अनुसार तुझे कर्म करना उचित है, और वो शास्त्र है गीता। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी संपद का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें ध्यान में स्थिति, सर्वस्व का समर्पण, अंतःकरण की शुद्धि, इंद्रियों का दमन, मन का शमन, स्वरूप को स्मरण दिलाने वाला अध्ययन, यज्ञ के लिए प्रयत्न, मन सहित इंद्रियों को तपाना, अक्रोध, चित्त का शांत प्रवाहित रहना इत्यादि 26 लक्षण बताए, जो सब के सब तो इष्ट के समीप पहुंचे हुए योग साधना में प्रवृत्त किसी साधक में संभव है, आंशिक रूप से सब में है। तदनंतर उन्होंने आसुरी संपद में प्रधान 4-6 विकारों का नाम लिया, जैसे अभिमान, दंभ, कठोरता, अज्ञान इत्यादि, और अंत में
निर्णय दिया कि अर्जुन, दैवी संपत्तो विमोक्षाय, पूर्ण निवृत्ति के लिए है, परम पद की प्राप्ति के लिए है और आसुरी संपत्ति बंधन और अधोगति के लिए है। अर्जुन, तू शोक न कर, क्योंकि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है। ये संपदाएं होती कहां हैं? उन्होंने बताया कि इस लोक में मनुष्यों के स्वभाव दो प्रकार के होते हैं, देवताओं जैसा और असुरों जैसा। जब दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो मनुष्य देवताओं जैसा होता है, और जब आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो मनुष्य असुरों जैसा है। सृष्टि में बस मनुष्यों की दो ही जाति हैं, चाहे वह कहीं पैदा हुआ हो, कुछ भी कहलाता हो। तत्पश्चात उन्होंने आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों के लक्षणों का विस्तार से उल्लेख किया। आसुरी संपत्ति को प्राप्त पुरुष कर्तव्य कर्म में प्रवृत्त होना नहीं जानता और अकर्तव्य कर्म से निवृत्त होना नहीं जानता। वह कर्म में जब प्रवृत्त ही नहीं हुआ तो न उसमें सत्य होता है, न शुद्धि और न आचरण ही होता है। उसके विचार में जगत आश्रय रहित, बिना ईश्वर के, अपने आप स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। अतः केवल भोग भोगने के लिए है, इससे आगे क्या है? यह विचार कृष्ण काल में भी था, सदैव रहा है। केवल चार्वाक ने कहा हो ऐसी बात नहीं है। जब तक जनमानस में दैवी आसुरी संपत्ति का उतार चढ़ाव है तब तक रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वे मंद बुद्धि वाले पुरुष सबका अहित अर्थात कल्याण का नाश करने के लिए ही जगत में पैदा होते हैं। वे कहते हैं, मेरे द्वारा यह शत्रु मारा गया, उसे मारूंगा। इस प्रकार अर्जुन, काम क्रोध के आश्रित वे पुरुष शत्रुओं को नहीं मारते, बल्कि अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमात्मा से द्वेष करने वाले हैं। तो क्या अर्जुन ने प्रण करके जयद्रथादि को मारा? यदि मारता है तो आसुरी संपद वाला है, उन परमात्मा से द्वेष करने वाला है। जबकि अर्जुन को श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा कि तू दैवी संपत्ति को प्राप्त हुआ है, शोक मत कर। यहां भी स्पष्ट हुआ कि ईश्वर का निवास सबके हृदय देश में है। स्मरण रखना चाहिए कि कोई तुम्हें सतत देख रहा है, अतः सदैव शास्त्र निर्दिष्ट क्रिया का ही आचरण करना चाहिए, अन्यथा दंड प्रस्तुत है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने पुनः कहा कि आसुरी स्वभाव वाले क्रूर मनुष्यों को मैं बारंबार नरक में गिराता हूं। नरक का स्वरूप क्या है? तो बताया, बारंबार नीच अधम योनियों में गिरना एक दूसरे का पर्याय है। यही नरक का स्वरूप है। काम, क्रोध और लोभ नरक के 3 मूल द्वार हैं। इन तीनों पर ही आसुरी संपत्ति टिकी हुई है। इन तीनों को त्याग देने पर ही उस कर्म का आरंभ होता है जिसे मैंने बार बार बताया है। सिद्ध है कि कर्म कोई ऐसी वस्तु है जिसका आरंभ काम, क्रोध और लोभ को त्याग देने पर ही होता है। सांसारिक कार्यों में मर्यादित ढंग से सामाजिक व्यवस्थाओं का निर्वाह करने में भी जो जितने व्यस्त हैं, काम, क्रोध और लोभ उनके पास उतने ही अधिक सजे सजाए मिलते हैं। वस्तुतः इन तीनों को त्याग देने पर ही परम में प्रवेश दिलाने वाले निर्धारित कर्म में प्रवेश मिलता है। इसलिए मैं क्या करूं, क्या न करूं, इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। कौन सा शास्त्र? यही गीता शास्त्र। किमन्ययी शास्त्र विस्तरयी। इसलिए इस शास्त्र द्वारा निर्धारित किए हुए कर्म विशेष अर्थात यज्ञार्थ कर्म को ही तू कर। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने दैवी और आसुरी दोनों संपदाओं का विस्तार से वर्णन किया। उनका स्थान मानव हृदय बताया, उनका फल बताया। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे
दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशो अध्यायः।